मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक था ब्रेस्ट कैंसर का, जो पिछली बार हुआ था वो थोड़ा सा क्या रह गया था, अनकम्प्लीट रह गया था, जिसमें हमारा क्या बचा हुआ था, मैनेजमेंट। ठीक है, हमने सबसे पहले अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, हमारा एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, जिसके ठीक है, तो हमने उसके कॉजेज भी पढ़े थे कि किन किन कारणों से क्या क्या उसके कारण थे जिनके कारण हम लोगों को क्या हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। और हम लोगों ने और क्या पढ़ा था उसमें, क्या इसके साइन एंड सिम्टम है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि क्या क्या हम लोगों को उसके साइन एंड सिम्टम है। और हमने क्या पढ़ा था उसमें, हमने लास्ट में कि क्या कैसे हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, डायग्नोसिस मेथड पढ़ा था कि कैसे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ हमने पिछली वीडियो में अपना कर लिया था। लेकिन आज हम अपना क्या करेंगे, मैनेजमेंट की, हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहले 3 टाइप्स का, फर्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, एट लास्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारा क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड हमारा है सर्जिकल मैनेजमेंट, थर्ड हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट। हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा कि जो हम ब्रेस्ट कैंसर है उसको हम किसके द्वारा, हम उसको मेडिसिन के थ्रू जो क्योर करते हैं वो आएगा हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में। और जो हम सर्जरी के थ्रू जो मैनेज करेंगे, जो क्योर करेंगे, वो आएगा हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट में। एंड नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, ये मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट बोथ आर इंक्लूड, ठीक है, दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे। उसके साथ साथ हम पेशेंट को जब तक जो हॉस्पिटल में है वो केयर दे रहे हैं, एंड देन जो पेशेंट वो डिस्चार्ज होके जा रहा है, डिस्चार्ज टाइम भी हम जो पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे या हेल्थ केयर देंगे, वो सब कुछ चीज़ हमारा आता है किसमें, हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में। फर्स्ट हमारा क्या आता है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या आएगा, जो हम मेडिसिन के थ्रू हम क्योर करते हैं। देन आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या आएगा, जो हम एक थ्रू सर्जरी के द्वारा ही पेशेंट को केयर करते हैं। देन है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा क्या होता है कि हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों मैनेजमेंट इंक्लूड होते हैं। एंड साथ के साथ जो हम पेशेंट को एट बेड टाइम केयर दे रहे हैं, हॉस्पिटल केयर कर रहे हैं, एंड देन पेशेंट डिस्चार्ज टाइम भी हम जो पेशेंट को एक डिस्चार्ज जो पेपर है उस पर हम मेडिसिन तो लिख के देंगे, लेकिन साथ के साथ हम उसको जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वो आता है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट कीमोथेरापी। कीमोथेरापी, कीमो मीन्स मेडिसिन्स, थेरापी मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम जो मेडिसिन के थ्रू हम जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो आएगा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट आएगा हमारा कीमोथेरापी। कीमोथेरापी मतलब मेडिसिन ट्रीटमेंट। सेकंड आएगा हमारा इम्यूनोथेरापी। इम्यूनोथेरापी में हमारा क्या आएगा कि हम जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो हमारी जो कैंसर होती है वो हमारी क्या करती है, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण क्या है कि हम लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या हो जाती है, लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम साथ के साथ क्या देंगे, इम्यूनोथेरापी देना स्टार्ट कर देंगे पेशेंट को। और थर्ड है हमारा हार्मोनल थेरापी। हार्मोनल थेरापी मतलब हार्मोनल ट्रीटमेंट। हम पेशेंट को क्या देंगे, हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे। हार्मोनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि हम जो मेडिसिन है वो किस चीज़ की देंगे, हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी, क्योंकि हमारी जो कैंसर के कारण क्या हो जाता है, हम लोगों का जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जिसके कारण हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हार्मोनल थेरापी। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा हमारा कीमोथेरापी। हम मेडिसिन ट्रीटमेंट देंगे, जो हमारी टारगेट मेडिसिन होती हैं, जो हमारी
कैंसर की वो देंगे। सेकंड आती है हमारी इम्यूनोथेरापी, हम इम्यूनो जो हमारा इम्यूनिटी पावर होता है उसको इंक्रीज करने के लिए थेरापी ट्रीटमेंट देंगे, वो आएगी हमारी इम्यूनोथेरापी में। थर्ड आएगा हमारा हार्मोनल थेरापी। हार्मोनल थेरापी हमारी क्या होती है, जो पेशेंट के हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो गए, उसको बैलेंस करने के लिए हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो आएगा हमारे हार्मोनल थेरापी में। देन है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा क्या आएगा, रिमूव द कैंसर सेल। रिमूव द कैंसर सेल। रिमूव द कैंसर सेल का मतलब क्या हो गया कि हम सम पार्टिकल जिसका ओवर ग्रोथ हो गई है, हमारी कैंसर क्या है, ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। जो कैंसर सेल है, जैसे कि हमारी जो ब्रेस्ट है उसके एक साइड हम लोगों की जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रखी है, सिर्फ हम उसको रिमूव द सम का मतलब क्या होगा कि हम जो सम पार्टिकल होते हैं सिर्फ की सिर्फ हम क्या है, जो कैंसर सेल है उसको ही रिमूव करेंगे। किसके द्वारा, हम सर्जिकल के द्वारा क्या करेंगे कि हम सर्जरी करेंगे, पेशेंट की सर्जरी के द्वारा हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे कैंसर सेल को। सिर्फ और सिर्फ उस ओवर ग्रोथ सेल है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। जो हमारे सिर्फ ओवर ग्रोथ जो सेल है सिर्फ हम उसको रिमूव करेंगे, ना कि हम पूरी की पूरी ब्रेस्ट को रिमूव करेंगे। फर्स्ट हम क्या करते हैं, चाहे वो कोई भी डिजीज कंडीशन होती है उसमें हम फर्स्ट, अगर कैंसर का है, ट्यूमर है, जो भी है, हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं कि जो कैंसर सेल है, जो सिर्फ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल है उसको रिमूव करके देखते हैं कि हो सकता है कि ये रिमूव कर ले और हमें पूरा का पूरा जो पार्ट है उसको रिमूव ना करना पड़े, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, रिमूव द कैंसर सेल। सर्जरी के द्वारा हम जिस सेल को ओवर ग्रोथ हुई है उसको रिमूव करते हैं। देन है हमारा फर्स्ट क्या था हमारा, रिमूव द कैंसर सेल। फिर है हमारा मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी हमारी क्या होती है, रिमूव द होल ब्रेस्ट। रिमूव द होल ब्रेस्ट। होल ब्रेस्ट का मतलब क्या है कि हमारी जो पूरी की पूरा जो एक साइड जो ब्रेस्ट है, अगर हमारी एक साइड हमारी ब्रेस्ट में कैंसर है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे रिमूव द कैंसर सेल, सिर्फ उसके ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल को रिमूव करते हैं। लेकिन अगर वो रिमूव कर दी उसके बाद भी कैंसर डिटेक्ट है हमारी MRI में, USG में, ठीक है, या पेशेंट को दोबारा से है तो हम क्या करेंगे, मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी हमारी क्या होती है, रिमूव द होल ब्रेस्ट, पूरी की पूरी जो ब्रेस्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या था कि हम जो मेडिसिन के थ्रू हम जो केयर कर देते हैं वो थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में। देन है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिमूव द कैंसर सेल। जो हम कैंसर सेल है या जो हमारी ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल है उसको रिमूव करेंगे। अगर उसके बाद भी हम लोगों को कैंसर डिटेक्ट है तो फिर हम क्या करते हैं, एट लास्ट मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी का मतलब क्या हो गया, रिमूव द होल ब्रेस्ट, पूरी की पूरी जो ब्रेस्ट है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसकी सर्जरी करके उसके पूरी की पूरी को रिमूव कर देते हैं। देन है हमारी लास्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या था हमारा कि हम दोनों जो मेडिसिन हैं, जो दोनों हमारे मैनेजमेंट है उनकी केयर करेंगे, ठीक है। उनकी जो वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट है हमारा है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या देंगे, गिव द मेडिकल मैनेजमेंट प्रॉपर। मेडिकल मैनेजमेंट प्रॉपर। इसका मतलब क्या होगा कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, जो मेडिकल केयर कर रहे हैं वो हम प्रॉपर करेंगे। कीमोथेरापी है हमारी, इम्यूनोथेरापी है हमारी, हार्मोनल थेरापी है, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर देंगे। किस चीज़ को, हमारी मेडिकल मैनेजमेंट को। सेकंड है हमारा गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट
गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि हम पेशेंट को मानसिक तौर पर हम उसको क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसका क्यों करेंगे, अब सोचो सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ पेशेंट को, मास्टेक्टमी होगी पेशेंट की, मास्टेक्टमी के बाद क्या है कि एक जो ब्रेस्ट है वो रिमूव होगी, उसके रिमूव होने के बाद क्या है कि पेशेंट खुद को ये समझता है कि मुझे कैंसर हो गई है, या उसके जो रिलेटिव होते हैं, ठीक है, वो भी उसको क्या बोलते हैं कि मतलब होने के बाद कि मोटिवेशनल, की पेशेंट को कोई मोटिवेट नहीं होता, पेशेंट डीमोटिवेट होने लग जाता है पेशेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोगों की मास्टेक्टमी हुई है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशेंट टेंशन में है। हमने बताया था ना कि पेशेंट के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, पेशेंट मेंटल कन्फ्यूज़न होने लग जाता है, इरिटेबिलिटी करता है पेशेंट, बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाता है पेशेंट, ठीक है, और पेशेंट को क्या होता है मेंटल कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये काम, क्योंकि आज के टाइम में हमारी जो ब्रेस्ट जो कैंसर है वो उसका मैंने रेशियो बताया था ना कि 80% जो आज के टाइम में बहुत सारे रीज़न हो गए हैं हमारी ब्रेस्ट कैंसर होने के, और ये हमारी ब्रेस्ट कैंसर एक नॉर्मल है इन फीमेल्स में। सबसे पहला जो कैंसर है फीमेल में वो हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारा ब्रेस्ट कैंसर। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। देन है remove the risk factor, remove the risk factors। रिमूव द रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि हमने पढ़ा था कि इसका जो कॉज है वो कोई भी, इसका जो कॉज है वो अननोन है, लेकिन इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहले हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या था, अल्कोहल। अल्कोहल हमारा क्या था कि आज के टाइम में इन दिस टाइम हमारी जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स है, वो क्या करती है, अल्कोहल लेती है, जिसके कारण क्या है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो हम जितने भी हमारे जो रिस्क फैक्टर्स थे हमारे ब्रेस्ट कैंसर को करने के लिए कि इसके कारण हम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, फर्स्ट हमारा क्या था, अल्कोहल। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे अल्कोहल के लिए कि अवॉइड द अल्कोहल। अवॉइड द अल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको अपने अल्कोहल नहीं लेना है। सेकेंड क्या था, रिस्क फैक्टर में चूजिंग नॉट ए ब्रेस्ट फीडिंग। चूजिंग नॉट ए ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है कि आज के टाइम में कि लेडीज़ हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं करती, लेकिन हमारा क्या है कि 6 मंथ तक के लिए हम बेबी को क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो पेशेंट को बोलेंगे, हम मदर को बोलेंगे, अगर किसी की डिलीवरी हुई है तो उसको हम नॉर्मली ये बोलेंगे कि आपको प्रॉपर 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करवानी है। अगर आप प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं चूज़ करोगे तो आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स पे हो, बहुत ज़्यादा आप रिस्क पे हो। तो हमारा रिस्क है कि आप लोग इससे बचें। तो आप लोगों को क्या करवाना है, प्रॉपर जो पेशेंट है उसको क्या करवाना है, प्रॉपर जो बेबी है उसको क्या करवाना, ब्रेस्ट फीड करवाना है, ठीक है। तो हम हमारा क्या था, फर्स्ट क्या है हमारा, रिमूव द रिस्क फैक्टर। रिमूव द रिस्क फैक्टर में क्या है कि हमारा फर्स्ट क्या था, अल्कोहल। अल्कोहल के कारण जो पेशेंट हैं पेशेंट को क्या होता था, ब्रेस्ट कैंसर, तो अवॉइड करेंगे अल्कोहल को। सेकंड हमारा क्या था कि चूज़ नहीं करते आज के टाइम में, चूजिंग नॉट ए ब्रेस्ट फीडिंग। तो हम प्रॉपर जो एक फीमेल है उसको ये बोलेंगे कि आपको आफ्टर डिलीवरी एट 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाना है। देन क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी भी हमारा बहुत ज़्यादा एक ब्रेस्ट फीडिंग का ब्रेस्ट कैंसर का हमारा क्या था, ठीक है, कि ब्रेस्ट फीडिंग का एक रिस्क फैक्टर क्या था, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो उसको भी कम करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे। देन हमारा क्या है, कूल एंड काम एनवायरनमेंट। कूल एंड काम एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि पेशेंट को कीमो मेडिसिन चल रही है, कीमोथेरापी चल रही है, तो पेशेंट क्या है कि अपने आप में बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा पेशेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कूल एंड काम एनवायरनमेंट देने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है कि पेशेंट को हम क्या देंगे, कूल एंड काम एनवायरनमेंट देंगे। अगर पेशेंट की सर्जरी हुई है, सर्जिकल कोई भी हुई है, मास्टेक्टमी हुई है, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, कूल एंड काम एनवायरनमेंट देने का ट्राई करते हैं। देन क्या करेंगे, पेशेंट को हाई रिच प्रोटीन डाइट, हाई रिच प्रोटीन डाइट
पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, हाई रिच प्रोटीन डाइट का मतलब क्या है कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें रिच मात्रा में क्या लेना है, प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। हम पेशेंट को ये सब कुछ चीज़ लेने के लिए बोलेंगे और अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, अल्कोहल को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे कि अपनी जितने भी हाई रिच प्रोटीन डाइट है, कैल्शियम डाइट है, वो सब कुछ लेने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। देन पेशेंट को फिर क्या आती है हमारी इसमें हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का क्या हुआ कि हम पेशेंट को अगर पेशेंट की मास्टेक्टमी हुई है या पेशेंट की सिर्फ रिमूव हुआ है सम पार्टिकल, फिर भी हम क्या बोलेंगे, अगर आप उसकी प्रॉपर केयर करनी है, ठीक है, तो अगर उसकी प्रॉपर केयर करोगे, उसको बैंडेज लगे उसकी भी केयर करोगे या उसको कैसे भी टच करोगे, तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है। प्रॉपर पेशेंट को क्या बोलेंगे, हैंड वॉशिंग करने के लिए ही बोलेंगे। अब पेशेंट जब तक ये हॉस्पिटल में है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, प्रॉपर कूल एंड काम इन्वायरमेंट देने का ट्राई करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन देंगे, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, रिमूव करेंगे रिस्क फैक्टर्स का। रिस्क फैक्टर रिमूव करने का मतलब क्या है कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपको जितने भी हमारे जो रिस्क फैक्टर्स थे, फर्स्ट हमारा अल्कोहल था, उसको बोलेंगे कि अवॉइड अल्कोहल के लिए बोलेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ आते हैं हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा क्या था, मैनेजमेंट में हमारा क्या था, मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमारा क्या आती है, कीमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी आती है, हार्मोनल थेरापी। देन आती है हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा क्या आएगा कि हम जो पेशेंट है उसको क्या देंगे, सबसे पहले क्या रिमूव करेंगे कैंसर सेल को, अगर वो ना हुई तो हम सेकंड क्या करते हैं, मास्टेक्टमी क्या करते हैं, उसमें रिमूव कर लेते हैं होल ब्रेस्ट को। देन है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है कि मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ साथ हम पेशेंट को जो केयर देते हैं वो सब कुछ चीज़ आता है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। उसमें क्या आएगा कि हम मेडिकल मैनेजमेंट तो प्रॉपर देंगे ही देंगे पेशेंट को, साथ में उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, रिमूव करेंगे रिस्क फैक्टर्स को, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स किस चीज़ को करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को। देन हम पेशेंट को कूल एंड काम इन्वायरमेंट देंगे, हाई रिच प्रोटीन कैल्शियम डाइट देंगे पेशेंट को, और बार बार पेशेंट को हैंड वॉशिंग के लिए बोलेंगे, ठीक है। ये था हमारा ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।